देखो, याद करो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपन स्टार्ट किए थे तो मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके कारण मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड हो जाता था, एक कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा बेटा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन का सारा कहानी खत्म हो चुका है, अब हमारे पास बचता है मैग्नेटिक फोर्स। तो आज ही स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स, है ना। देख क्या है मैग्नेटिक फोर्स, समझते हैं पहले। याद कर, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता था ना। कैसे चार्ज पे? रेस्ट चार्ज पे कि मूविंग चार्ज पे? मूविंग चार्ज पे लगाता था, रेस्ट चार्ज पे नहीं लगाता था। तो मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे अपन। जैसे मान ले बेटा कि कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूं ऐसे बनाने का क्या मतलब समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, है ना, इनटू द प्लेन, है ना, इस तरीके से। अब कितना मैग्नीट्यूड का मान लेते हैं? बी मैग्नीट्यूड का बेटा, कितना है? बी मैग्नीट्यूड का। मैं मान लेता हूं कि कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है क्यू इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना उसका फॉर्मूला दिया जाता है मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस बी। क्यू v क्रॉस, ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जहां पे क्यू क्या है रे? चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस के साथ लिखना होगा, है ना। मैग्नीट्यूड नहीं है, पूरा चार्ज बोल रहा हूँ। मतलब प्लस 2 कूलम है तो +2 लिखोगे, और अगर -2 कूलम है तो -2 पुट करोगे। और भी क्या है रे बेटा? वेलोसिटी किसका? चार्ज पार्टिकल का। किसका रे? चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वही मूव करेगा ना यहाँ पे। और बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? इस चार्ज के कारण कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में ये प्रेजेंट है चार्ज, है ना। तो क्या लिखते हैं बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई तकलीफ? लिखना नहीं, बता रहे हैं। अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है क्यू भी क्रॉस बी, जहां पे क्यू क्या है? चार्ज है जो प्लस माइनस के साथ रखना होगा, भी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि पहले से प्रेजेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब सुनना, यह लैंग्वेज लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। लिखो, when a charged particle moves in an external magnetic field, when charged particle moves in an external magnetic field, when charged particle moves in an external magnetic field, then it experiences a force known as magnetic force। पैराग्राफ चेंज करके, the magnetic force can be given as, the magnetic force can be given as, the magnetic force can be given as, the magnetic force can be given as। लिख लिए? मैग्नेटिक फोर्स कैन बी गिवन एज। अब ये लिख लीजिए पूरा कहानी डायग्राम के साथ। हो गया?
चलो देखो इधर, मैग्नेटिक फोर्स हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं ना, तो इस मैग्नेटिक फोर्स जो वेक्टर फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना चाहिए अपने को। तो अपन सबसे पहले तो डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड देखेंगे। या चल सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। बोल बेटा मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तुम्हें दिख रहा है क्यू भी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता था? ए बी साइन थीटा। तो भी क्रॉस बी क्या होगा? भी बी साइन थीटा। सो क्या मैं लिख सकता हूँ? ध्यान से बता मेरे को। फॉर मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो क्या मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स का कितना होगा बेटा? बोल। क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है रे? भी और बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का ना। तो अपन लिख लेंगे जहाँ पे थीटा क्या है बाबू? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आ रही बात समझ में? अगर ये बात समझ में आएगा तो मेरे को बता दे बेटा, यहाँ पे एंगल कितना है भी और बी के बीच में? सोच लिया कर बेटा, थोड़ा ध्यान से देखा कर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, ऐसे यूं, और ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है ऐसे। अगर बोर्ड के अंदर में कोई वेक्टर घुस रहा है तो यहाँ पे जहाँ भी वेलोसिटी बनाओ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। होगा? आदित्य समझ रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा तो वेलोसिटी हम ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, हमेशा 90 डिग्री है। देख, अगर ये ऐसे है तो तू ऐसे बना, ऐसे बना, हमेशा 90 डिग्री है कि नहीं है? समझ आया? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एंगल कितना है रे? 90 डिग्री। ठीक है, लिख लिए ये वाला, लिख लो। फॉर मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिए? चलो अब इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की बात कर ली जाए। चलिए मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं। बेटा तू ध्यान से देख, भी क्रॉस बी करना है क्या? क्या करना है? तुझे ए क्रॉस बी आता है ना करना? पहले भी बहुत बार सिखाए हैं कि अगर ए क्रॉस बी है मतलब ए की तरफ राइट हैंड को स्ट्रेच करो, बी की तरफ कर्ल करो, थंब तुझे क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा। दिखाएगा ना बेटा? क्या दिखा देगा? डायरेक्शन। चल बता इस पर्टिकुलर केस में भी क्रॉस बी, तो भी की तरफ हाथ को स्ट्रेच करिए, राइट हैंड को। सब कर लिए? करो, कर लिए। बी किधर है मुझे बताओ? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। दे ऐसे रखे हो अंदर, तो ऐसे तो उंगली कर्ल नहीं कर पाओगे, मतलब तुझे स्ट्रेच ऐसे करना चाहिए था, करना चाहिए था। अब कर्ल हो जा रहा है क्या अंदर की तरफ? देख तो थंब क्या ऊपर दिख रहा है बेटा? मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ऐसा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या बात समझ में आई? कर सकते हो? क्या करना है? भी की तरफ स्ट्रेच करना है, बी की तरफ कर्ल करना है, थंब क्या दिखा देगा बेटा? डायरेक्शन। तो लिख लो जरा, फॉर डायरेक्शन अप्लाई राइट हैंडेड थंब रूल। 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 क्लियर है? चल ठीक है, ध्यान से देखिएगा तुम बेटा। F क्या है? भी, क्यू भी क्रॉस बी ना। तुझे ये पता होगा शायद कि अगर तू A क्रॉस बी निकालता है, क्या निकालता है बेटा? तो जो A क्रॉस बी होता है ना, वो A क्रॉस बी जो भी आंसर आएगा वो A के भी परपेंडिकुलर होता है। और ये पता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया जाता है। A क्रॉस बी जो होगा बेटा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा। और इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है भी क्रॉस बी टाइप है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और B के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, होना चाहिए ना। सो अपन यहाँ से लिख सकते थे बेटा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। देख ऐसा ही है। देख बेटा मैग्नेटिक फोर्स वी के परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है तो वो भी परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ऐसा होगा, है ना? तो लिख लो ये बात नीचे, ये वाला एफ एम परपेंडिकुलर टू वी एंड परपेंडिकुलर टू बी।
डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, ये तो समझाने के लिए लिख पाए थे। चल आगे देखते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन का प्रैक्टिस करते हैं फिर से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शन गलत लिख दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। अच्छा एक और बात सिखा देते हैं, पहले ध्यान से समझना। जैसे इसी केस में अभी क्या था बेटा, इस तरीके से था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ना, चल चार्ज क्या ऐसे मोशन कर रहा था बेटा, पॉजिटिव क्यू ऐसा चल रहा था, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आया था, ऊपर की तरफ। तुम ये बात पढ़े हो क्या 11th में, कि अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल या पैरेलल लगता है तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, पर अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, उसका डायरेक्शन चेंज करता है। पढ़े हो, पहले सुने हो कहीं, नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, अभी सुनो। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर लगेगा तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन को। किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन। उसके डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, मेरे को कोई पीछे से धक्का दे दे, हम 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, कोई मेरे को पीछे से धक्का दिया जाएगा तो क्या 2 ही से चलेंगे कि और बढ़ जाएगा मेरा स्पीड। अगर हम ऐसे चल रहे हैं बेटा यूँ और कोई मेरे को पीछे से ट्रक धक्का मार दिया, ऐसा हो ना, लेकिन अगर मार दिया तो अचानक से स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, अब सोच उल्टा, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, कोई आगे से धक्का मार देगा तो मेरा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, हम इसीलिए बोल रहे हैं, बढ़ना घटना नहीं बोल रहे, चेंज होगा, या तो बढ़ सकता है या तो, इसको अच्छे से समझो। अगर तुम लोग को नहीं पता है 11th वाला कॉन्सेप्ट, पहले समझो इसको बढ़िया से, ना एहसास करो तभी बात समझ में आएगी। जैसे मान लेते बेटा कोई भी ब्लॉक है, अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं, इधर ही चला, इधर ही चलता रहेगा ये, पर मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीज करेगा। दिख रहा है, सही लिखे है। जस्ट अब इसका बताइए कंडीशन में, मान लेते बेटा वेलोसिटी इधर है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, कोई पकड़ के खींचने लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, सिंपल, घटना चाहिए ना बेटा। ठीक, अब देख, अगर ये ब्लॉक है, ये चल तो इधर रहा है पर फोर्स ऊपर लगा दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ना तो पैरेलल डायरेक्शन है ना तो एंटी पैरेलल है, तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्या होगा, इस बार डायरेक्शन चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन। तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज। आ रही है बात समझ में, क्या चेंज होगा, तेरे को नहीं एहसास हो रहा है क्या, क्या डायरेक्शन चेंज होगा, क्या आएगा, नहीं, अलग अलग, हाँ कोई बात नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट लग रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर साइड में कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ताकि अपन फिर से मैग्नेटिक फोर्स में आ सकें। लिख लिए, थोड़ा सा और कुछ इस नॉलेज में इजाफा करते हैं, थोड़ा सा और कुछ बताते हैं इंटरेस्टिंग। देखो, मान ले बेटा कि ऐसे है ब्लॉक, इसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस बार फोर्स ना
ऐसे लग रहा है किसी सर्टेन एंगल पे, तो क्या होगा थोड़ा समझते हैं। देख ध्यान से सुनना बेटा, क्या इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा क्या? एक इधर आता है कितना, एफ कॉस थीटा आता क्या, और इधर कितना आता है, एफ। अब तो ध्यान से देखेगा, तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, देख। तो ये कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, इसके साथ मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और ये वाला कंपोनेंट देख वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? लिख लो, यहाँ पे दोनों हो रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हम तो बोल दिए, पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बता दे। यस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स पे आ जाएं। आज जो मैग्नेटिक फोर्स पे बात करते हैं, देख चल देख, ध्यान से देखना बेटा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में चल रहा था। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा पहले बताओ? क्यू वी क्रॉस बी ना, बी किधर है, अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है बाबू? ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ लग रहा है सर। बता, ये क्या परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के? तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा? मैग्नीट्यूड पे कोई असर, सेम मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब ये ऐसे चल रहा था तो थोड़ा सा खींचा जाएगा इधर, क्या एक्चुअल भी इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। यस, ध्यान से सुन। जैसे मान ले बेटा कि पार्टिकल यहाँ, अब जैसे इधर तक कोई इधर से खींचा तो हल्का सा डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो जाता। अब जैसे ऐसे फिर से परपेंडिकुलर ही फोर्स लग रहा है क्या? फिर से इधर फोर्स लगने लगा, फिर थोड़ा यहाँ गया, फिर से परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगा। तो ये कैसे चलेगा? एक्चुअली में सर्कुलर है। समझ में आ रहा है? और क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं, मस्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो सर्कुलर में चल गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? रुक जाना, उतारना नहीं अभी। मान ले बेटा कोई पार्टिकल है ऐसा जो इधर की तरफ चल रहा था v वेलोसिटी से। बता फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b करो, कर लिए। v नीचे है बेटा, v b देख मेरी अंदर तरफ कर्ल कर रहे हैं क्या? v क्रॉस b, थंब इधर दिख रहा है तो उल्टा कर रहा है कि तेरे को उधर देख के करना पड़ेगा तब होगा। नहीं, v किधर है बोल? नीचे, कर लिया। अब कर्ल करना है इधर, ऐसे ऐसे रखेगा तब तक कर्ल होगा। समझ में आया? अंदर कर्ल किया तो इधर होगा बेटा, होगा। तो किधर होगा मैग्नेटिक फोर्स? इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। तो तू बता किधर पार्टिकल सर्कुलर पाथ कैसा बनेगा? देखो जिधर लग रहा है ना बेटा, समझ ले कि सेंटर इधर है। फोर्स इधर लग रहा था तो सेंटर इधर है, फोर्स इधर लग रहा है तो सेंटर यहाँ है, तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा? देख ध्यान से, होगा क्या? बात समझ में आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट। तो अपने को देख के पता चल जाना चाहिए कि फोर्स किधर लग रहा है, सर्कल कैसा बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा सेंटर उधर ही मान लीजिए, उधर ही होगा, और सर्कल बना दीजिए मस्त।
क्या है? चलो देखो देखो यहाँ देखो बाबू, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिखाया हुआ है, बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? भी क्रॉस भी कर, भी किधर है? ऊपर है, भी अंदर है, होगा। मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा क्या? पक्का इधर लगेगा ना? ये गलत है। अब सोचो क्यों गलत है? चार्ज नेगेटिव है। याद कर फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फोर्स का? क्यू नहीं, पूरा वेक्टर फॉर्मूला देख, क्यू भी क्रॉस बी है तो बेटा, पर यहाँ चार्ज माइनस में है ना, तो जो भी भी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा एक्चुअल में वो डायरेक्शन वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि भी क्रॉस बी करना सही, पर चार्ज पॉजिटिव है तो उधर ही के डायरेक्शन में होगा फोर्स, लेकिन नेगेटिव होगा तो जस्ट उसका उल्टा ले लेना। बात समझ में आ रही है क्या? चल, तो एक्चुअली में फोर्स किधर लगना चाहिए बेटा? इधर। बात समझ में आया? तो इस बात को ध्यान में रखना, और आप भी जब बनाएंगे तो ऐसे दिखा दीजिएगा कि क्या बात करा गया था। कि चार्ज पॉजिटिव है तो भी क्रॉस भी ठीक है, लेकिन चार्ज अब नेगेटिव तो माइनस समथिंग होता ना यहाँ पे, तो जो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा एक्चुअल में उसका माइनस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब उल्टे डायरेक्शन में होगा। समझ आया? बताना पाथ कैसा बनेगा बेटा इसका? अब इधर फोर्स लगा तो सेंटर पक्का इधर होगा, तो कैसा चलेगा? देख ऐसा चलेगा ना, ऐसे बना ले। और इस बात को तुम याद रखना कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे। बढ़े आगे। तो अभी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब अपना अपन देखना सीख गया ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स है तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये भी क्या होगा? न्यूटन में ही होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं मोशन की। चार्ज अगर मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, और बहुत सारा उसका कैलकुलेशन है ना। तो लिखो तो, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, 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 एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना। डिफरेंट कंडीशन में देखेंगे बेटा। कौन कौन सा कंडीशन में देखेंगे? देख, सबसे पहला क्या होता है फॉर्मूला? क्यू भी क्रॉस बी। तो डिफरेंट कंडीशन मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट एंगल्स के लिए अपन बात करने वाले हैं। मतलब जब भी और बी के बीच में 0 डिग्री हो, जब भी और बी के बीच में 180 डिग्री हो, जब भी और बी के बीच में 90 डिग्री हो, जब भी और बी के बीच में कोई और एंगल हो, सारा एनालिसिस पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अरे बात समझ में? तो पहला केस में अपन लिखेंगे, लिखो केस 1, when थीटा बराबर 0, when थीटा बराबर 0, when थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 मतलब कौन सा थीटा रे? भी और बी के बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। तब की अपन बात करेंगे। हाँ, जैसे देख, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं बेटा ऐसे, ये किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, अब सुनना, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि इधर मोशन कर रहा है v स्पीड से। तो देख, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? दिख रहा है ना बेटा? वेलोसिटी भी उधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। तो देखते हैं इसका पाथ कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ है ना। ध्यान से सुनिए। बोल, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? ऐसा होता था फॉर्मूला बेटा, क्यू भी क्रॉस बी होता था ना।
चल ध्यान से सुनेगा, क्या मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते थे बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा है क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, तो क्या फोर्स कितना हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, थीटा 0 तो साइन थीटा 0 मतलब 4 0, मतलब इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है भाई। अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो भाई जैसे चल रहा था वैसा चलता रहेगा, इसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। तो बता इसका पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा बेटा, कोई तकलीफ, बहुत सिंपल है ना ये, कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब भाई साहब जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, तो स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे, कोई तकलीफ। आगे सुन बाबू, बना लीजिए। केस 2 लिखो। केस 2 में लिखो व्हेन थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब बेटा अपोजिट डायरेक्शन ना। हाँ देखिए जरा, देख तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उधर है, वेलोसिटी इधर दिखा रहे हैं, 180 डिग्री पे है ना, 180 डिग्री पे है। बता मैग्नेटिक, कुछ पूछ रही हो क्या, नहीं ना। चल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल, क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब साइन 180 डिग्री। अगर थीटा अपन क्या लेके चले बेटा 180 डिग्री, तो बताइए कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 भाई मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, 0 वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अगेन कितना हो गया, तो अगेन 0 हो गया। तो भाई क्या करेगा, चुपचाप चलता रहेगा, स्ट्रेट चलता रहेगा। तो अगेन पाथ कैसा बना बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बना लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया। चलिए अच्छा, ये भी केस लिखना चाहिए था क्या आपने को, कि अगर पार्टिकल चले ही ना तो, मतलब वेलोसिटी 0 होता तो क्या होता, अरे वेलोसिटी 0 चल ही नहीं रहा तो फोर्स लगेगा क्या उस पर, यही 0 हो गया भाई। तो चुपचाप खड़ा है तो खड़ा रहेगा, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता ही नहीं है ना, तो वो बेकार नहीं लिखना चाहिए, फालतू है। यहाँ तक हो गया। अब किसकी बात करेंगे, ध्यान से देख बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, तब का बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ अब 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। किधर है बेटा, अंदर है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, या तुम्हारे लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, कॉपी नहीं रहे, प्लेन ऑफ पेपर है ना। तो देख बेटा बोल, मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही है। बता मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले मैग्नीट्यूड बोल बेटा इसका, क्यू भी बी साइन थीटा, और थीटा कितना लेके चल रहे हैं, देख अगर ये अंदर है, वेलोसिटी अगर इधर है तो 90 डिग्री हुआ ना बेटा। अच्छा हम ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, हमेशा 90 डिग्री होगा ना। तो कितना एंगल हो, ये साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, क्यू भी बी, इतना फोर्स लगता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्यू भी बी। अरे बात समझ में। डायरेक्शन देख ले बेटा थोड़ा, भी क्रॉस बी किधर होगा, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, ऐसा। तो जिधर फोर्स लगेगा क्या सेंटर उधर ही होगा बेटा, तो क्या पार्टिकल ऐसे चलेगा, मस्त
सर्कुलर मोशन में। बात समझ में आ रही है? पार्टिकुलर यूँ चल रहा है ऐसे। तो इस बार का पाथ कैसा है रे? सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है? अभी तक कैसा था? स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना? तो बना लीजिए, लिख लीजिए। डायरेक्शन क्लियर नहीं है क्या तुझे? क्लियर है कि बताए? वहाँ पे हो जाएगा ना? लिखना सर्कुलर पाथ। अब इस पे पूरा हम लोग को डिटेल कैलकुलेशन करना है बेटा। इस पे पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो और चर्चा करते हैं अपन आगे, देखते जाइए। थोड़ा सा अच्छे से हम डायग्राम बना दे रहे हैं सर्कल का। देख बेटा, यही सीन है ना, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो अभी अपन देखिए क्यू वी बी कितना दिया हुआ है बेटा? क्यू वी बी, ऐसा ना? मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है, पाथ दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन करना है। मैं उसी डायग्राम को दोबारा बनाया हूँ थोड़ा बड़ा करके। अब बहुत कुछ कैलकुलेट करना है कि सर देखो, अगर सर्कुलर पाथ में चलेगा तो सबसे पहले ये बताओ कि वो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। स्वाभाविक है ना? रेडियस कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अगर तुम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, मेरे से तो पढ़ा ही है शायद। सर्कुलर मोशन में बताया जाता है बेटा कि कोई पार्टिकल सर्कल में तभी मोशन करता है जब उस पे एक फोर्स या नेट फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड द सेंटर। जब नेट फोर्स किधर लगता है? और उस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से सुने मैं जो लैंग्वेज बोलने जा रहा हूँ। अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो पक्का नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगा होगा, और वही नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? ध्यान से देख बेटा, इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना जो सेंटर की तरफ है, तो क्या यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? क्या यही सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करने लग जाएगा बेटा? है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या सिखाया जाता था 11th में कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं यही ना बेटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा mv²/r। mv²/, ये फॉर्मूला होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ना होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r। कोई दिक्कत? जहाँ पे m क्या है? पार्टिकल का मास है, r क्या है? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है और उसका वेलोसिटी भी है, ठीक। तो यहाँ से अपन रेडियस निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, बोल बेटा। मैग्नेटिक फोर्स अपन निकाल चुके ना, मैग्नीट्यूड क्यू वी बी, ऐसा क्या? बराबर mv² होगा। मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना, तो r ऊपर लेके चले जाते हैं, बाकी सबको नीचे ले जाते हैं। तो mv² क्यू वी बी। देख तो वी बी कटा क्या? तो रेडियस कितना दिखाई दे रहा है? mv/, क्यू बी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जिस पाथ पे चल रहा होगा उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं mv/qb। अब जो भी पार्टिकल तुम फेंक रहा होगा उसका मास तुझे पता होगा, वेलोसिटी तुझे पता होगा, चार्ज पता होगा, b पता होगा, तो रेडियस से निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? तो ऐसे लिखो, इसी केस में लिखते जाना है ना, एरो वाइज व पॉइंट वाइज करके लिखते चले जाना, या 1 to नंबरिंग कर भी सकते हो। लिख लो फर्स्ट में, फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ,
फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, उतार ले। डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं अगर तुम लोग बनाए होगे तो। अच्छा, इसीलिए टाइम लगता है। ठीक है लिखो। बढ़े क्या आगे? चलिए, अब बताओ बेटा और क्या निकाल सकते हैं यार। एंगुलर वेलोसिटी का नाम सुने हो कभी जीवन में कि किस एंगल? ओमेगा, यस सुने हो क्या? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। क्या होता है पता है? नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर होता है। कितना होता है बेटा? v बाई आर। खैर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो तो टाइम पीरियड होता है ना। हाँ बिल्कुल, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो उल्टा कर दिया बस। ठीक है, सुन और क्या निकाल सकते हैं? तुम्हारी बुद्धि में क्या लग रहा है कि और क्या निकाला जा सकता है? तो सोच खुद से। वेलोसिटी तो तुझे पता है, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो हम लोग को पता चल गया कि इतना रेडियस होगा, है ना बेटा? ये पता कर सकते हैं क्या कि पूरा यस कितने वक्त में पूरा सर्कल कवर कर लेगा। अगर तू यहाँ से फेंकी तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में मोशन कर रहा है ना बेटा, तो कितने वक्त में, कितने सेकंड में ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा? पूरा 1 सेकंड मतलब एक कितने वक्त में ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ये निकाला जा सकता है ना। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यही ना। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगा, यही ना बेटा। तो देख मेरे को, क्या ये जो पार्टिकल चल रहा है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना, भी स्पीड से चल रहा है तो चला, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो सर्कल में चलने लगा था। ठीक है, तो बता बेटा टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल नेट स्पीड, यही ना। क्या लिखता बेटा? डिस्टेंस अपॉन, बोल बे, ऐसा लिखता क्या? बोल बेटा कितना चल रहा है एक चक्कर लगाने के लिए? अगर ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना चलेगा? सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? तो लिख दे बेटा 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितना है? भी। अब देख 2, यस हाँ, रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू बी। नहीं लिखा तुम? हाँ करेंगे, पुट करेंगे, रुको। देख तुझे 2 पता है बेटा, पाई तुझे पता है, तुझे स्पीड पता है, तूने फेंका था, तो तुझे रेडियस भी पता है यहाँ से, तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोल कितना हो गया टाइम पीरियड? 2 पाई, रेडियस क्या है? एम वी अपॉन क्यू बी, और पहले से एक भी था क्या यहाँ पे? 2 पाई। ठीक, क्या भी कट जाएगा? देख तो क्या दिख रहा है? 2 पाई एम अपॉन है क्या? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बड़ा ध्यान से तो देखेगा ना बेटा, तो क्या देख टाइम पीरियड वी पे डिपेंड कर रहा है क्या? भी जैसा कुछ है वहाँ नहीं है। इसका मतलब तुम जितना स्पीड से फेंकोगे, 2 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे या 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरा बात? अगर तू कोई भी स्पीड से चेंज करके भी फेंकेगा ना बेटा, तो 10 सेकंड में चक्कर लगाना है तो 10 सेकंड में चक्कर लगाएगा, चाहे तू क्या इनफाइनाइट स्पीड से काहे नहीं फेंक दे। बिल्कुल दिख रहा है इक्वेशन में, दिखता है बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। देख बेटा, वेलोसिटी तू बढ़ाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा क्या? वेलोसिटी तू बढ़ाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। अब ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो रेडियस बढ़ने से सरकमफेरेंस भी तो ज़्यादा हो गया, तो समय कांस्टेंट रह गया।
जैसे मान ले तेरे को 100 मीटर चलना है, कितना चलना है, 100 मीटर चलना है, तो मान ले 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो मान ले कि तू कोई सर्टेन टाइम में पहुंच गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना बेटा, तेरा स्पीड तो बढ़ा दे रहे हैं पर दूरी भी बढ़ा दे रहे हैं, तो समय भी तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो टाइम क्या हो जाता है, सेम रह जाता है, क्योंकि दूरी भी बढ़ जा रहा है और स्पीड भी बढ़ जा रहा है, तो टाइम कांस्टेंट रह जाता है। समझ में आया? तो हो क्या रहा है, देख मेरी तरफ, स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, रेडियस बढ़े, मतलब सर्कल का बड़ा बनता चला जाएगा, पर समय उतना ही रहेगा, एक चक्कर लगाने में वक्त उतना ही लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक है ज़्यादा दूर चलना है पर स्पीड तो भी तो बढ़ गया है, तो उतने समय में पहुंचेगा। कोई तकलीफ? तो इसका मेन खासियत यही है कि टाइम पीरियड में दिखता है कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये लिखिए फॉर टाइम पीरियड, और नीचे में लिखवा रहे जो लिखो फॉर टाइम पीरियड। डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, बढ़े आगे। नीचे में लिख लेना बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला के नीचे, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। अब सुन सवाल, अगर हम ऐसे बोले कि अगर एक पार्टिकल को फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो 5 सेकेंड में चक्कर लगा लेता है। कितने स्पीड से फेंके थे? 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कितने वक्त में कितने 5 सेकेंड में चक्कर लगा देगा। तो हम फिर बोलेंगे कि बताओ अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंके होते तो कितने सेकेंड में चक्कर लगाया? अरे उतना ही लगेगा, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? Q और B पे। Q और B चेंज करेंगे तो कुछ होगा। समझ में आया? बढ़े आगे। बता बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अच्छा मान लेते हैं कि ये जो है ना, मतलब जो पार्टिकल है वो बहुत झट 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 एकदम बहुत फास्ट एकदम चक्कर लगा ले रहा है, तो देख ले कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पता है क्या? नहीं पता है, वेरी गुड, बता दे रहे हैं। वैसे पहले भी बताए हैं तुम लोगों को बहुत मज़ा आया था, फिर आएगा। सुन दे, ध्यान से सुन, देख ले यहाँ। मैंने क्या बोला बेटा कि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। ठीक, ध्यान से सुनना। T सेकंड में, T इज द टाइम पीरियड फॉर यू ना, तो T सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा है क्या? 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है बेटा। तो बता 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 1/T, तो यही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। पहले भी बताया, बिल्कुल ऐसे ही बताया है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T। तो बोल यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे बेटा? इसका टाइम पीरियड तुझे पता है, तो फ्रीक्वेंसी 1/T, मतलब उल्टा कर दे इसको, और क्या फॉर्मूला को? QB/2πm। यस, समझ में आया? तो कितना होगा? QB/2πm। लिख ले फॉर फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, बढ़े आगे। चल ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें पता है, चल रहा है ना, तुम्हें पता है ना, बंद हो गया क्या? डार्क आ रहा है, वो कर दिया था, फोकस लॉक कर, ये कहीं ये तो नहीं है ना, ब्राइटनेस कम तो नहीं है ना? आ इधर ऐसे ऊपर से खिसका थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ा, तो बड़ा हुआ था, अभी ठीक आ रहा है कि पहले जैसा है? जिसका किस्मत फूटा हुआ होगा ऐसी वीडियो बनेगा, क्या करें अब हम। खैर ठीक है, चलो आगे देखो। मुझे बता, क्या यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क कर रहा है क्या? सोच थोड़ा बढ़िया से। तुम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर में ना तो एम चेंज हो रहा है ना तो भी चेंज हो रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा नहीं आएगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। मुझे पता है तेरा कन्फ्यूजन क्या है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, जहाँ एफ क्या होता है? फोर्स, और एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यही ना? चल ध्यान से देखेगा इतना तू, तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एकदम हल्का सा, तो क्या यहाँ से यहाँ पार्टिकल ऐसे जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना? फोर्स का डायरेक्शन इधर है क्या? एंगल 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर जीरो। याद है पढ़े होगे तुम लोग वर्क डन में कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। तो यहाँ तो हर सिचुएशन में यही दिख रहा है, देख। तो इधर भी जा रहा है बेटा, तो अब फोर्स भी तो ऐसा हो गया था, अब फोर्स का डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया था, सेंटर की तरफ हो गया था। तो ये हमेशा, अब इधर यहाँ से यहाँ चला तो फोर्स भी तो यहाँ है, तो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमेशा 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। आगे बात समझ में? और दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ कि बोल बेटा, वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल तो क्या लिखता है? हाफ एम फाइनल स्पीड हो या इनिशियल हो, भी तो भी ही है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये तो जीरो ही हो गया ना बेटा। तो वर्क डन बाई फोर्स कितना हो गया? जीरो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स एक नेट कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा। बोला सर उसमें आप दो कंपोनेंट जोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, दो कंपोनेंट नहीं तोड़े। एक पर, अरे देख, मान ले कि पार्टिकल यहाँ है बेटा, पार्टिकल यहाँ, तो यहाँ से एकदम हल्का जब चलता तो क्या ऐसे डिस्प्लेसमेंट करता? ठीक। पर फोर्स इस समय क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा ना? तो अभी देखिए इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है थोड़ा सा, तो फोर्स भी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा ना? मतलब फोर्स अभी ऐसा लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? तो हर पॉइंट पे तू देखेगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हर पॉइंट पे वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा होगा। समझ आए छोटे? क्लियर है अभी? चल लिख ले नेक्स्ट पॉइंट में, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स लिख ले ऐसे, जीरो होता है। नेक्स्ट एरो में जो भी पॉइंट है, वट एवर यू वांट टू राइट। हे राम, बारिश बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रखा है। कल दिन भर हुआ है, मैं तैयार होकर खिड़की पे ऐसे बैठा हूँ गरीब आदमी जैसा कि बंद हो जाए और हम जाएं काम पे। बारिश बंद हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, गलती से शाम में निकल गए कि एक क्लास तो ले ले, 6 बजे 6:30 बजे से क्लास था, तो वो क्लास लिए। अब बुरा लग गया बारिश को कि आए वो पढ़ाने, देख लो अब बारिश बंद ही नहीं हुए, अब जाएं तो कैसे जाएं? थोड़ा सा हल्का हल्का हुआ ना तो मैं निकला। अब जैसे ही निकले कावेरी रेस्टोरेंट तक गए, फिर इतना तेज़ होने लगा कि फिर छिपे हुए हैं। कल तो हालत देखी, कहाँ पेड़ गिरा हुआ था। अच्छा, जब तुम लोग आ रहे थे तब इतना से आया ना बात, है ना? बताओ, जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है, वहाँ सूखा से इंसान किसान बर्बाद हो रहा है। डायलॉग कर बोला था ये। और एक इधर है कि मतलब दिमाग ख़राब कर रखा है भाई।
कल मतलब स्पीड भी बहुत तेज था बारिश का एकदम। सुबह तो बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा, अच्छा फ्लाइट से आ रहे थे तो ऐसे तो हो रहा तो ऐसा तो नहीं लगा कि आज वैष्णो माता के पास चले ही गए? है 4 किलोमीटर नीचे है। 4 किलोमीटर नीचे है। अरे राम, सही में खतरनाक। अच्छा, ऐसा मौसम एंजॉय करोगे जब कोई काम ना हो, पढ़ने का टेंशन ना हो, पढ़ाने का टेंशन ना हो, तब अच्छा लगता है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। खैर ठीक है, समझ में आया। एक और बात देख लेते हैं बेटा, पावर डेवलप्ड, कि कितना पावर जनरेट कर रहा है ये फोर्स। पावर मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क कर रहा है ये कभी भी, तो पावर कितना हुआ? खत्म। लिख लो, पावर जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 है ना। चल एक और चीज़ देख ले बेटा, कभी कभी सवाल आ सकता है उस पर, इसलिए तो वो एक्सप्रेशन सिखाते हैं। मोमेंटम की ज़रा बात करते हैं बाबू। बता दो सबसे पहले, रेडियस कितना था रे? एम भी अपॉन, हाँ आर, एम भी अपॉन क्यू, यही था ना फॉर्मूला। चल ध्यान से सुनना बेटा, मैं मोमेंटम की बात करता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, एम भी। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू भी होता है ना बेटा। चल ध्यान से सुनना, यहाँ से देख तो एम भी को तो क्या लिख सकता है? अरे एम भी बराबर क्या क्यू आर भी लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? लिख सकते हैं बेटा। कहाँ से? तो इस फॉर्मूले से। तो मोमेंटम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q इंटू आर इंटू बी। ठीक है, तो लिख लो मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है ना? ये सब डिटेल में है, ये सब अच्छे से याद रखना, सारा फार्मूला काम आता है, सवाल पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे पूछा जाता है, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी पे। ठीक है, अब कुछ कुछ जनरल से सवाल पूछते हैं ना, देखना बहुत आसान आसान सवाल बनता है, बोर्ड में भी ऐसा ही पूछा जाता है। देख इधर विकास, रेडियस बराबर क्या? एम बी बाई क्यू बी। हम सवाल क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुन, इधर सुन, कि अगर हम चार्ज पार्टिकल का स्पीड 2 गुना कर दें, कितना कर दें? तो बताओ रेडियस कितना हो जाता? 2 गुना हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी दिख रहा है ना। हम ये पूछते, ध्यान से सुनना, ऐसे ही सवाल बनता है यार, कि अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिए, कितना कर दिए बेटा? 2 टाइम्स कर दिए, और मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स कर दिए, तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घट जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना घटेगा, क्या होगा? सवाल समझ में आ रहा है ना? देख वेलोसिटी 2 गुना बढ़ गया बेटा, तो 2 भी हो जाता, और मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना बढ़ा है ना, तो क्या 4 भी हो जाता? तो क्या हो जाता? 2/4, 1/2 ऑफ ओरिजिनल। तो हाफ क्या हो जाता? मतलब घट जाता ना 2 गुना, तो कितना रेडियस हो जाता? 1/2 ऑफ आर ओरिजिनल, जो शुरुआत वाला था। ऐसा ही सही सवाल बनता है, घटिया सवाल क्या है इसमें? सब कुछ तो दिख रहा है कि नहीं? एक और पूछें, बताना नहीं, एक और पूछ रहे, बताना। अगर वेलोसिटी को हम डिक्रीज कर दिए, लिख लो ना, थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, और ऐसा सवाल प्रैक्टिस कर लो। लिखो तो एक लैंग्वेज के फॉर्म में, जो मैं लिखवा रहा हूँ। इफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, इफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल is reduced by 2 times and its
and its charge and magnetic field is increased by 4 times, then radius will, अब ऑप्शन दिया रहेगा घटेगा बढ़ेगा, कितना गुना घटेगा कितना गुना बढ़ेगा, बता दो। देखो सवाल क्या बोले, बोल बेटा बोल फटाक से। वेलोसिटी को क्या किए थे, 2 टाइम्स कर दिए थे। देखो यहाँ पे विकास, क्या वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दिए बेटा, ठीक है। चार्ज को क्या कर दिए थे, अच्छा 2 टाइम्स घटाए थे कि बढ़ाए थे, वेलोसिटी रिड्यूस्ड करे है ना, तो क्या v/2 हो जाता बाबू, ऐसे लिखना चाहिए, ध्यान से सुन। इनिशियल मान ले रेडियस दिए हुए r इनिशियल बराबर mv/qb, ऐसा मान ले बाबू, एकदम अच्छे से सॉल्व करने का तरीका सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो r फाइनल में क्या हुआ है, वेलोसिटी को घटा दिया गया है क्या, 2 गुना, तो क्या v/2 लिख दे वेलोसिटी यहाँ पे। अब सुन, चार्ज को क्या करा गया है, 4 गुना कि 2 गुना, 4 गुना बढ़ा है। अच्छा ये दोनों 4 गुना बढ़ा है ना, तो क्या लिखते बेटा, q की जगह पे 4q और b की जगह पे भी ऐसा लिख देते बेटा। तो देख क्या दिखाई दे रहा है, 32 QB mv भाई, ये 2 नीचे आ जाता, 16 दुना 32 QB, ऐसा क्या बेटा। और ये देखिए mv/qb क्या है, r इनिशियल, तो कितना हो गया, r इनिशियल बराबर और बाई 32, तो r फाइनल कितना हो गया, r इनिशियल बटा 32, तो 32 गुना बढ़ा कि घटा, घट गया ना, नीचे है ना, इतना टाइम्स घट गया। तो ऑप्शन में रहता कि इंक्रीजेज बाई 32 टाइम्स, डिक्रीजेज बाई 32 टाइम्स, इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, डिक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, ऐसे कोई भी ऑप्शन देके बता सकता था ना। बहुत सिंपल, ऐसा ही पूछा जाता है। बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस सवाल का सॉल्यूशन। टाइम देख तो विकास, बस से ठीक है। हे राम, इतने देर तक बैठे हैं ना उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन वहाँ पे कि ना मेरा पैर ना अभी तक दर्द कर रहा है। इस्कॉन 2 बजे अराउंड 2000 भीड़ था वहाँ। सर यूट्यूब पे लाइव आया था, बैच में तो हटा दिया। कौन हटा दिए, मतलब कि लाइव आया छोड़ दिया सर। हो सकता है उस समय शायद कुछ पूजा आरती है, ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया होगा मेरी। कौन में तो शायद अदानी ज़्यादा भी नाच रहा था। हाँ हाँ, वाह बहुत खुशी की बात है अपने लिए। यहाँ पे होता था इस्कॉन का, या वृंदावन में अदानी गया था। इस्कॉन का जो कृष्ण भक्ति है ना वो एकदम अलग है। तो तुम कोई भी, मेरे बहुत सारे सीनियर जूनियर दोस्त लोग जहाँ जाए, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई पुणे में है, तो इस्कॉन का टेम्पल तो हर जगह है। और ये जन्माष्टमी फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल है कृष्ण भक्तों के लिए, तो बहुत धूमधाम से होता है। अब है भैया, मेरे पास ही तो आया था, मेरे पास बाजू में बैठा था। हाँ हाँ, हम ही बुलाए थे, गौतम, अभय, सारा फ्रेंड लोग आया था। हाँ कहाँ, डाल्टनगंज CMPDI। कहाँ रहता है, सही चौक। सर इसका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल, ओके, ये क्या बोलते हैं, साहिबगंज, यस। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ आया था किस लिए, वाह, आया था मेरे पास बैठा था वो। अच्छा, सबसे अच्छी बात बताए, सुनेगा तो नहीं बोल सकते वो लोग थोड़ी वीडियो देख रहा है। अब वहाँ पे भगवद गीता का एक मस्त ये बताया जा रहा था, श्लोक बताया जा रहा था। तो उसमें बताया जा रहा था कि कितने तरह के लोग हैं जो बहुत नीच माने जाते हैं, मतलब बहुत लो क्वालिटी का लोग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन था कि जो लोग नित्य शराब का सेवन करते हैं, जो लोग हमेशा शराब पीते हैं और मीट ईटिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो ह्यूमन काइंड का सबसे नीच लोग होता है। तो वहीं अब लोग बैठा हुआ था, वो लोग डेली पीता है तो बोले क्या बात कर रहे हैं, देख रहे हो स्माइल करता है सब ड्रिंक ना करता है। हाँ, लोग का रोज का, यस। तो हाँ, पता नहीं, नहीं जाने के लिए तो पूरा
खैर बहुत मज़ा आया उस दिन। अच्छा, और अच्छी बात यह है ना कि इससे पहले भी हम जन्माष्टमी वाला उपवास करें, मतलब फास्टिंग किए थे, पर कोई भाव नहीं था पहले, मतलब ऐसे चैलेंज में क्या हम भी कर लेंगे, लेकिन इससे बड़े भाव से किए थे ना तो एकदम बहुत अच्छे से हो गया, मतलब विदाउट एनी वाटर, निर्जला व्रत। क्या चलो आ जाओ। देखो बेटा, मान ले, ध्यान से सुनना कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था ना वो काफ़ी सफिशिएंट रीजन में था ना, बस 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 सफिशिएंट रीजन था ना। देखो इधर तो क्या सर्कुलर पाथ हो रहा था, ठीक। मान लेते सफिशिएंट हम रीजन दे ही नहीं रहे, मान लेते हैं ना बेटा कि चार्ज पार्टिकल ऐसा करना चाह रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड इतना में प्रेजेंट ही नहीं है, तब मान लेते मैग्नेटिक फील्ड इतने में प्रेजेंट है तो सर्कुलर करेगा कि चुपचाप यहाँ से घुसेगा इधर निकल लेगा, और एक बार निकलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो क्या इस पर फोर्स लगे तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा फिर। तो अब ऐसा सवाल करेंगे कि अगर सफिशिएंट रीजन नहीं है तो चार्ज कैसे जा रहा है, कुछ कुछ कैलकुलेशन है, सवाल आते हैं वो कर लेते हैं। अरे बात समझ में? अरे 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 मेरे लैंग्वेज पे आंसर है। चलो देखो, हाँ मान लेते हैं बेटा इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस लाइन के इधर, इधर प्रेजेंट नहीं है, ठीक। मैंने क्या करा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, बी दिया हुआ है बेटा। मैं मानता हूँ ना कि एक इधर से एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज को फेंक दिए प्लस क्यू को। किसको फेंक दिए बेटा? ऐसे फेंक दिए अंदर की तरफ। अब जब तक बाहर था तब तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, जैसे अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगने लग जाएगा ना। किधर लगेगा? भी क्रॉस भी ऊपर लगेगा क्या? ठीक, ऊपर लगेगा, मतलब पक्का से मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। मान लो यहाँ चार्ज आ गया, तब की बात कर रहे हैं। अगर चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा तो फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है बेटा, बताइए कैसे पाथ कैसा होगा इससे एक्चुअली। मान लेते सेंटर यहाँ पे है छोटे, तो क्या यहाँ से ऐसे सर्कल बनना शुरू करेगा? ऐसे होगा क्या? सेमी सर्कल बन के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यही सवाल पूछा जाएगा, बताओ। अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं कि देखो परपेंडिकुलर गया तो परपेंडिकुलर आएगा। कोई भी सर्कल अगर तू लेता है बेटा, कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर देना, तो यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी सिंपल, तो 90 डिग्री पे गया तो 90 डिग्री पे ही बाहर आता है। समझ में आया? मतलब ऐसे घूम करके मस्त बाहर आ गया। अब सवाल वही पूछे कितना रेडियस में घूमा, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी अपन देखे थे। बोल बेटा आर कितना होगा? mv बाई होगा ना छोटे, कोई तकलीफ? अब सुन, अब इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि देखो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे गया और वापस आया तो कितना, ये वाला दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, कितना होगा? ये आर, तो ये भी होगा क्या? सिंपल, इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान ले क्या बेटा, ये वाला लेंथ, तो वाई कितना हो गया बोल? 2r, और r तुझे पता है ना, तो y कितना हो गया? 2mv बाई क्यू बी। सिंपल। क्या क्या पूछे कि यहाँ से फेंके भाई, तो जो निकला ना, तो जहाँ अंदर डाले थे और जब निकला था उन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2r, और क्या? समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत है? यही सब घटिया घटिया सवाल पूछता, और क्या? उतार लीजिए। तो घटिया ही क्या है, इसमें कुछ है? अच्छा कोई ये पूछ सकता था क्या कि बताओ सेंटर से कितना अंदर तक गया होगा ये? अरे यार और क्या, अरे अंदर गया ना भाई, लिख ले। ये सब क्वेश्चन है अब आपके लिए, जो कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है।
बस इसका पाथ बता दे बेटा किधर सर्कल जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखो वहाँ पे। हाँ नहीं सोच के बोल। भी अच्छा डॉट डॉट दिखाने का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, भी क्रॉस भी। नीचे फोर्स लग रहा है क्या? देख लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स ऐसा लग रहा है बेटा यूँ, तो सेंटर पक्का इधर होगा, कहीं होगा ना। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा देख, होगा क्या? तो इस बार नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे। इस बार ऊपर गया था, तो थोड़ा ध्यान रखोगे है ना इस तरीके से। कुछ पूछना है क्या विकास इसमें? हो गया उधर? देख बेटा अभी तक जो भी हम चार्ज पार्टिकल को डाल रहे थे क्या परपेंडिकुलरली भेज रहे थे इस लाइन के? जरूरी है कि परपेंडिकुलरली भेजेगा? नहीं जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि हम ऐसे फेंक रहे हैं इस बार थीटा एंगल पे, तो ये भी थीटा होगा ना। अब आपको बताना है कि इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है? कैसा होगा पाथ कैसा बनेगा? पहले फोर्स देख लेना चाहिए क्या? बोल बेटा भी क्रॉस भी ऐसा होगा क्या? तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा क्या? देख तो क्या बात समझ में आ रही है? हाँ बता रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन जैसे ही घुसेगा अंदर इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक? तो सेंटर क्या इधर होना चाहिए? मान लेते हैं सेंटर यहाँ होगा बेटा। अच्छा ये रेडियस, ये सेंटर से और इस पॉइंट का दूरी क्या रेडियस होगा? जो रेडियस मुझे पता है एम वी बाई ये है ना। अब सुन पाथ कैसा होगा इसका? यस समझ आ गया, पाथ ऐसा होगा बेटा, यहाँ से निकला ऐसे, एक्चुअल में जितना एंगल से घुसता उतना ही से निकलता है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। समझ आया? रुक जा मत लिख, अभी पाथ दिख रहा है ना सबको। अब इस पर बहुत सारा का सवाल बन सकता है। सबसे पहले तो सवाल बन रहा है बेटा कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस अपने को पहले से पता है फॉर्मूला एम वी बाई क्यू भी, ठीक? मान ले तेरे से ये पूछ देता, ध्यान से देखना, तेरे से ये पूछना ना कि बताओ इसके अंदर कितना अंदर तक गया था, मैग्नेटिक फील्ड में कितना अंदर तक गया थे, निकाल सकते हो क्या? ध्यान से सुन कैसे निकालेंगे। रुको बेटा ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है? अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए डी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ का तो आर है, रेडियस है सर्कल का, क्योंकि सर्कल ऐसे कटना चाह रहा होगा जिसका रेडियस आर है। आर तो तुझे पता है ना बेटा, अगर तुझे ये पता चल जाए तो क्या आर में से ये माइनस कर दोगे तो डी पता चल जाएगा क्या? पता चलेगा ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम वाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बेटा? और थोड़ी देर के लिए इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक? तो y का पता चल गया तो अपन d निकाल सकते थे ना। y कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुन बेटा, देख ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। अच्छा ये तो 90 डिग्री है ना, ऐसे 90 डिग्री है, वेलोसिटी से 90 डिग्री पे रहता है। ये जो फोर्स था वेलोसिटी से 90 डिग्री पे था ना बेटा, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? सोच के बोल। क्या ये 90 है तो इतना प्लस इतना मिलकर 90 होना चाहिए था, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना चाहिए ना। ये तो 90 ऑलरेडी कवर कर चुका, तो इतना प्लस इतना मिलके 90 होना चाहिए। तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? कितना होगा बेटा? क्या ये समझ में आ रहा है? अब देख बेटा ये वाला 90 डिग्री है क्या, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता? थीटा। तभी नहीं ये प्लस ये मिलकर के यहाँ 90 होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ गया रे? थीटा। कितना आ गया? नहीं समझ में आया? रुक, ये आगे 90 माइनस थीटा। अब देख इस ट्रायंगल में ध्यान से देख, 180 डिग्री होना चाहिए, ये 90 कवर कर चुका है, तो क्या इतना प्लस इतना मिलकर 90 होना चाहिए। तो ये कितना रहेगा कि 90 हो जाए? प्लस थीटा, तभी ना माइनस थीटा प्लस थीटा करके 90 हो गया।
समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एंगल दिख रहा है। अब थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से बना दे रहे हैं तो कचरा हो जाएगा वहाँ पे। ऐसा दिख रहा है डायग्राम, तो देखेगा ध्यान से तो होगा ना। ये एक्स और ये वाला एंगल थीटा, देखिए बेटा होगा। और ये क्या है? रेडियस है। बोल बेटा कॉस थीटा क्या लिखे हैं? बी बाई एच, यस वाई बाई, दिख रहा है क्या विकास? तो वाई कितना दिखा रहा है बेटा? आर कॉस थीटा, दिख रहा है ना। अपने को डी निकालना था क्या? तो तू यहाँ से ध्यान से देखेगा कि डी प्लस वाई बराबर आर है। डी प्लस वाई बराबर, तो क्या यहाँ से डी निकल गया? डी कितना होता बेटा? आर माइनस वाई, और डी वाई निकला हुआ है। वाई क्या है बोल? आर कॉस थीटा, है ना। तो डी तुमको दिखाई दे रहा होगा आर 1 माइनस कॉस थीटा, और आर का फॉर्मूला तुझे पता है, एम भी अपॉन क्यू बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो डी निकल गया क्या? हो गया आंसर। कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? हो गया। उतरना नहीं अभी। ये पहले बताओ, अगर पार्टिकल को हम ऐसे फेंकते, कैसे फेंकते भाई? इधर क्रॉस ही है। अगर हम इस बार ऐसे फेंकते चार्ज को, देखना ध्यान से, हाँ इस तरीके से फेंकते हैं, v वेलोसिटी से एंगल थीटा पे, पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? ऐसा होता कि ऐसा होता? क्या होता? सोच। फोर्स पहले देखो, v क्रॉस b इधर होगा क्या? तो सेंटर पक्का इधर कहीं होगा ना बेटा, परपेंडिकुलर पे, r दूरी पे। ये सेंटर हो गया, तो सेंटर हो गया तो बना ले पाथ। कैसा बनेगा बोल? देखिए इसी पे बना रहे बेटा। ओए जैसे जाता वैसे आता है ना, ऐसा हो रहा है। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है डायग्राम। समझ आया बात? रेडियस दिख रहा है तुझे, रेडियस तुझे पता ही है, r बराबर एम वी बाई क्यू बी। दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको पाथ दिखना चाहिए, सब कुछ पता चलना चाहिए, है ना। उतार लीजिए। विकास टाइम बताएगा। 4:36। वाओ। एक मिनट रुको, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताए तुम लोगों को। तुम्हें पता है ना कि सन से, सूर्य से, या मतलब ऊपर वाले सरफेस से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल आता है धरती पे। बहुत हार्मफुल रेज भी आते हैं, बहुत हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, पर हम लोग को कौन बचा लेता है? अरे नहीं रे मेरा मासूम बच्चा, वो तो केमिकल मतलब एयर्स वगैरह को रोकता है ना, वो CFC को रोकता है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो तो ख़राब होता है ना। तो बहुत सारा हार्मफुल रेज आता है, तो ओजोन तो लेयर तो रोक ही लेता है, वो तो ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, ध्यान से सुनना, बता रहे एक्चुअली में अर्थ के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा? मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, मान ले कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस ऊपर है, इधर से आ रहा है कुछ, तो ऊपर कैसे मान ले सर? समझ सकते हो ना। एक लेयर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मान ले क्लाइमेट है। कोई चार्ज अगर ऐसे जाता भी है अर्थ सरफेस के नज़दीक, हम लोग के नज़दीक आएगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मस्त ऐसे घूम फिर करके वापस चला जाएगा जहाँ से आ रहा है? तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं बेटा, अर्थ सरफेस है ना अपना, तो यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे हमारे लेयर, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ भी रहा है ना, तो आता है ऐसे वापस निकल लेता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इसको डिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है बेटा? दिख रहा है ना, ऐसे घुसा तो वापस आ गया कि नहीं उधर ही, यहाँ से घुसा तो वापस चला गया कि नहीं चला गया? तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल आता है और डिफ्लेक्ट होकर फिर चला जाता है। सोच अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता ना, तो सारा चार्ज पार्टिकल आ जाता और हम लोग बर्बाद हो जाते। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ख़त्म हो जाता है तो। समझ में आया? एक मूवी है द कोर करके, उसमें क्या बताता है, मूवी अगर तुम देखोगे कभी, तो बोलता है कि एक्चुअली में अर्थ सरफेस के अंदर मोल्टेन लावा है, होता है ना। एक्चुअली वो घूमते रहता है, उस घूमने के कारण क्या होता है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
तो ऐसा अमेरिका वाला दिखाया मूवी बना के हॉलीवुड में कि ना वो अंदर वाला कोर घूमना बंद हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। तो उन लोग बहुत तेज़ रहता है, अमेरिका वाला काबिल बनता है। वो लोग क्या करता है कि ऐसे ज़मीन को फाड़ करके अंदर जाता है और उस क्रस्ट को घुमाता है। मतलब नॉनसेंस ही है, पर वो लोग तो काबिल बनता ही है। हवा में कैसे घुस जाएंगे? वो लावा के अंदर नहीं, जस्ट ऊपर तक, वहाँ पे जा करके एक न्यूक्लियर रिएक्शन करता है वो लोग। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब फटता है ना तो वो घूमने लगता है वापस। ऐसा दिखाया है मूवीज में, तुम देखना, ट्राई करना। अच्छा, अंदर कैसे घुसेगा? तो एक स्पेसशिप जैसा, स्पेसशिप तो नहीं बोलेंगे, कुछ समझो कि समथिंग रॉकेट जैसा जो ऊपर न जाके नीचे घुसता हो ऐसा बनाता है वो लोग, और उसके अंदर जाता है और जाते जाते बहुत अच्छा अच्छा सीन्स दिखाता है। मज़ेदार मूवी है, तुम देखना, साइंस फिक्शन है। द कोर। साइंस से रिलेटेड कोई मूवी हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी में है, तो तेरे को फील भी आएगा। तो ये अमेरिका वाला केवल मूवीज में ही करता है ये लोग, असल ज़िंदगी में इन लोगों का कुछ है नहीं। कोरोना में सब दिख गया। काम आया इंडिया ही आके। तो प्रलय भी कभी आएगा या कुछ होगा तो इंडिया ही बचाएगा पूरी दुनिया को। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं ना, बंद कर दो। पढ़ लेना, जो भी आ रहे हो क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा